देखिए, कोई भी पर्सन सही जो यूपीएससी की तैयारी करेगा, उसके मन में एक बार ये सवाल या ये डाउट जरूर आएगा या ये आइडिया आएगा कि क्या यूपीएससी के साथ स्टेट पीएससी का एग्जाम दिया जा सकता है या उसकी तैयारी हो सकती है। और अगर यूपीएससी के साथ में हम स्टेट का पीएससी का एग्जाम देते हैं, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या आपका यूकेपीएससी हो, कोई भी स्टेट का पीएससी सही, तो क्या उसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा? क्या यूपीएससी की तैयारी करने से उसमें सक्सेस मिलेगा? क्या एग्जाम हमारा क्रैक हो जाएगा या नहीं होगा? तो ये सारे डाउट आते ही आते हैं, कोई भी स्टूडेंट सही, भले ही चाहे कुछ सेकंड के लिए आए, लेकिन आता ये डाउट जरूर है या ये आइडिया आता जरूर है। अब यहां पर अगर आपके मन में भी ये चीज आ रही है कि क्या यूपीएससी के साथ हम स्टेट का पीएससी दे सकते हैं, तो मतलब आप भी उस लिस्ट में शामिल हैं जो एक तीर के साथ दो शिकार करना चाह रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, वो चलिए आपकी अपनी क्षमता है कि आप वो एक तीर के साथ दो शिकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में सही जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी बात है। क्योंकि सही जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है कि आप कुछ चीजें छोड़ देंगे जो चीजें आसानी से कर सकते हैं, उसमें डाउट आएगा और उससे दूर भाग जाएंगे। तो देखिए, इसके बारे में सही नॉलेज होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास एक एनालिसिस होना चाहिए। आपने गौर किया हुआ हो कुछ चीजों पे, और अगर नहीं किया है तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में जो यूपीएससी में पूछा जाता है वह स्टेट के पीएससी में आएगा, ये भी बात 100% नहीं है, और नहीं आएगा ये भी बात 100% नहीं है। यहां पर मैं आपको गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन एक गारंटी आपको देता हूं कि मान लीजिए अगर पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं और पॉलिटी का आपने कोई भी चैप्टर यूपीएससी के लिए तैयार किया है, तो ये गारंटी जरूर है कि उस चैप्टर से अगर स्टेट पीएससी में पूछा जाता है तो वहां पर आप आंसर कर पाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि आपने यूपीएससी की तैयारी के लिए पॉलिटी का कोई चैप्टर को अच्छे तरीके से क्लियर किया, बार बार उसको रिवीजन किया, और जो भी उसमें की पॉइंट ऐसे हैं उनको आपने नोट किया और उनको याद किया, तो वो स्टेट पीएससी में आपको आंसर देने की जो क्षमता है वो आपके अंदर ला देगा। तो ये गारंटी क्या मिलती है कि आप पॉलिटी नहीं, आप इकोनॉमी ले लीजिए, जियोग्राफी ले लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट सही, अगर उसके किसी चैप्टर को आप पढ़ते हैं, समझते हैं, याद करते हैं और स्टेट पीएससी में पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो यहां पर आपको डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन टॉपिकों पर जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में भी और स्टेट पीएससी में भी। ये एनालिसिस मैंने किया है, समझा है, और मैं हमेशा बताता भी हूं कि देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यूपीएससी भी पूछता है और स्टेट के पीएससी भी पूछते हैं, सेम चीज रहती है। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि उसमें यूपीएससी अलग लेवल का पूछता है और स्टेट के पीएससी, चाहे यूपी की बात हो, बिहार की बात हो या हरियाणा की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, उनका अलग लेवल रहता है। तो एक चीज तो सेम है कि बिल्कुल सेम पूछा जाएगा, दूसरी चीज है टॉपिक वही रहेंगे लेकिन लेवल अलग रहेगा, और तीसरी चीज है कि वो टॉपिक ही अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप वो यूपीपीसीएस देने वाले हैं तो जीएस के लेवल की बात करेंगे तो जहां पर यूपीएससी आपसे पूछेगा पूरे इंडिया लेवल का, और इंडिया में किसी भी स्टेट की चाहे बात हो, अगर वह चीज स्पेशल है तो उसके बारे में पूछेगा। इसके अलावा आप यूपी का अगर पीएससी का जो पीसीएस एग्जाम होता है वो दे रहे हैं तो वहां पर वो नॉर्मल वाला जीके तो पूछा ही जाएगा, बाकी स्टेट स्पेशल जीके आपसे पूछा जाएगा। अब वहां पर आप चूकेंगे क्योंकि आपने तैयारी की है यूपीएससी के हिसाब से, आपने उत्तर प्रदेश का स्पेशल नॉलेज कुछ भी नहीं लिया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप पीछे हो जाएंगे किन लोगों से, जिन्होंने केवल स्टेट पीएससी की तैयारी की और जीके भी तैयार किया जो सारे एग्जाम में आता है किसी भी सब्जेक्ट का सही, और उस जीके को भी पढ़ा जो यूपी स्पेशल है, तो आप उससे पीछे हो जाएंगे। और पीछे होने का मतलब है कि आपको कठिनाई आएगी, और कठिनाई ही लानी नहीं है एग्जाम में। कठिनाई आई तो मतलब सारा टाइम खराब, पैसा खराब, दोनों चीजें खराब होंगी आपकी। तो आप ये मान के चलिए कि आप एक टारगेट बना के चलना। देखिए, आप ऐसे ऑलराउंडर मत बनना कि यूपीएससी के साथ में बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी
और जितने भी पूरे इंडिया के स्टेट पीएससी हैं सब देंगे? नहीं। आप कर सकते हैं तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप यूपीएससी के साथ में एक या दो स्टेट, अधिकतम दो स्टेट को आप लेके चले कि यूपी और बिहार या यूपी और मध्य प्रदेश, ऐसे लेके चले तो उसमें सफलता मिल सकती है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने यूपीएससी के साथ में यूपी पीसीएस के लिए तैयारी की और एमपी पीएससी के लिए तैयारी की, या मान लीजिए बीपीएससी के लिए तैयारी की, तो उनको सक्सेस मिल गया, चाहे बीपीएससी की बात हो या यूपीपीएससी की बात हो। तो दो स्टेट तो लेके आप चल सकते हैं अधिकतम, लेकिन मेरी राय यही है कि ज्यादा आप टेंशनबाजी में ना आना। आप यूपीएससी के साथ में जिस स्टेट के आप मूल निवासी हैं, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उसको साथ में लेके चलें, उसके लिए तैयारी करें तो अच्छा ये रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके मूल निवासी हैं, उस वहां की चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो हर टाइप के जोखिम लेने को तैयार रहते हैं, जिनको डर नहीं लगता है। भले ही वह बिहार में कभी ना रहे हो, बिहार का जीके बिल्कुल भी ना पढ़ा हो, लेकिन वो कहते हैं कि अगर बात आएगी तो मैं बिहार का जीके सब पढ़ लूंगा, मेहनत कर लूंगा। तो देखिए, फिर ऐसे लोगों के लिए कोई सीमाएं नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो एक स्टेट की बात हो या दो स्टेट की बात हो। लेकिन आप एक तालमेल वाले इंसान हैं, एक उस टाइप के हैं कि चलिए लगभग बहुत मेहनत कर लूंगा मैं, हर तरीके से जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मेहनत कर लूंगा मैं, तो फिर मेरी राय यही है कि उसी टाइप से चलें, यूपीएससी के साथ में किसी एक स्टेट को लेके चलें और उस स्टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करें और हमेशा उनको अपने पास रखें। यूपीएससी के तो रखेंगे रखेंगे, क्योंकि यूपीएससी की तो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी रखें। और जब यूपीएससी के अलावा आपके पास टाइम हो तो फिर उस स्टेट का स्पेशल जो जीके है, उस स्टेट का जो स्पेशल उसकी भौगोलिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, जो भी उसके विषय में है, उसको पढ़ने की कोशिश करें। ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, ये आपकी मर्जी है, ये आपके अपने संसाधन है, जैसा आप पढ़ें पढ़ सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि यूपीएससी के साथ में किस तरीके से हम तैयारी करेंगे और क्या क्या आपको दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें जैसे कि दिक्कतें आएगी, टाइम की दिक्कत आएगी और फिर अलग से उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ये दिक्कत आएगी। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें अच्छी हैं और लोग सक्सेस भी होते हैं, इसमें भी कोई दोहराय नहीं है। लोग सक्सेस होते हैं यूपीएससी के साथ में बीपीएससी या यूपीपीएससी या एमपीपीएससी एग्जाम निकालते हैं और उसमें एक अच्छे लेवल पर ऑफिसर बनते हैं, तो इसमें डाउट कोई नहीं है।